इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली इसमें हम चार चीजें पढ़ते हैं। एक तो अमीटर पढ़ेंगे हम। इसमें अमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। ठीक है, अमीटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि किसको मेजर करता है? मेजर करंट। ठीक है, तो पहला हो गया अमीटर। इससे आप थोड़ा बहुत अवेयर है। मेजर्स करंट, करंट इन द सर्किट। किसी सर्किट में करंट मेजर करता है। उसके बाद दूसरे वाले से भी आप अवेयर हैं, वोल्ट मीटर, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट। किसी सर्किट के दो पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो आप क्या यूज करते हैं? वोल्ट मीटर यूज करते हैं। तीसरा है आपका मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज used to determine the value of unknown resistance, used to determine the value of unknown resistance। ठीक है, और नेक्स्ट है फोर्थ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, जनरली used to determine EMF of a cell। ठीक है, तो देखो किसी भी सर्किट में क्या होता है, किसी भी सर्किट में एक बैटरी लगी होती है जिसका ईएमएफ होता है, तो उसको भी मेजर अगर हमें करना है तो हम क्या यूज करेंगे? पोटेंशियोमीटर। उसमें अगर कोई अननोन रेजिस्टेंस है तो हम मीटर ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा और अमीटर जो है वो जो है आपको करंट मेजर करके करेगा। तो अमीटर या वोल्ट मीटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है? मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है? मतलब स्टार्ट करेंगे वो एमीटर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एमीटर और वोल्ट मीटर को समझने से पहले या उसकी वर्किंग को समझने से पहले आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में समझना होगा। ठीक है, ये भी आपका फैमिलियर टर्म है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, ठीक है, और उसकी वर्किंग समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे एमीटर एंड वोल्ट मीटर की बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर, नेक्स्ट हेडिंग इज गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर लिखिए। अ गैल्वेनोमीटर, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। A galvanometer is a device that measures the magnitude
magnitude and direction of current in a circuit, तो ये डेफिनेशन देख के आपको लगेगा कि ये काम तो एमीटर भी करता है, ठीक है, क्योंकि एमीटर भी करंट मेजर करता है, तो फिर गैल्वेनोमीटर जो है वो कैसे अलग हो गया। तो उसका आंसर मैं अभी आगे लिख रहा हूँ, इसको देखिएगा। इट इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, it is a very sensitive device which can be used to measure only small current, okay, say in microampere, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है वो सिर्फ माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का करंट मेजर कर सकता है। इससे बड़ा अगर आपको करंट मेजर करना है किसी सर्किट में तो आपको एमीटर यूज करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया। जो गैल्वेनोमीटर है वो बेसिकली स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट या स्मॉल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को मेजर कर सकता है। वो लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को जो है वो मेजर नहीं कर सकता। अगर आप उससे लार्ज वैल्यू ऑफ करंट पास कर देंगे तो वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इट कैन ओनली मेजर द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट से माइक्रो एम्पियर, सिर्फ माइक्रो एम्पियर का करंट मेजर कर सकता है, या माइक्रो जो वोल्टेज है वो भी बहुत स्मॉल मेजर करेगा। अगर मान लो इससे आप ज्यादा करंट पास कर दो तो क्या होगा। इफ वी पास a current through a galvanometer, more than the specific amount, okay, it may get damage, खराब हो जाएगा। कैसे डैमेज हो जाएगा उसका भी डिस्कशन करेंगे। द मैक्सिमम करंट दैट कैन पास, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैक्सिमम करंट दैट कैन पास through the galvanometer is known as full scale deflection current, full scale deflection current, ठीक है, full scale deflection current. It is represented by IG, यानी कि अब मैं जहां पे भी IG लिखूंगा उस IG का मतलब होगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट,
फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब देखो इसको सर्किट में समझते हैं। मान लो मैं एक सर्किट बनाता हूँ, समझिएगा बात। एक मैंने ये सर्किट बनाया, इसमें ये मैंने एक सेल लगा दिया, इस सेल की पावर 6 ओम का एक रेजिस्टेंस ले लिया। तो अगर हम इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आई करंट फ्लो होगा, उस आई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आई इज इक्वल टू 2/10⁶। उस आई की जो वैल्यू होगी वो 2/10⁶, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। या मैं बोल सकता हूँ आई इज इक्वल टू 2 माइक्रो एम्पियर। अब क्योंकि इस सर्किट में जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो आई कैन यूज गैल्वेनोमीटर टू मेजर दी करंट, यानी कि मैं इसमें गैल्वेनोमीटर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, गैल्वेनोमीटर यूज कर सकता हूँ इसमें। लेकिन अगर कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें करंट ज्यादा फ्लो हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरा सर्किट लेता हूँ, क्योंकि जनरली इतने बड़े रेजिस्टेंस तो कम ही होते हैं, तो एक मैंने दूसरा सर्किट ले लिया। ये मैंने बैटरी लगा दी सेम 2 वोल्ट की, ठीक है, इट्स अ 2 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया जो कि 100 ओम का है। अब जो इसमें करंट फ्लो होगा आई, उस आई की जो वैल्यू होगी वो 2/100, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर। अब ये करंट माइक्रो एम्पियर का नहीं है, तो यहाँ पर मैं अब गैल्वेनोमीटर यूज नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे करंट मेजर करने के लिए अमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये जो है अमीटर होगा। तो जब भी सर्किट में लार्ज करंट फ्लो होगा तो हम क्या यूज करेंगे, अमीटर। लार्ज इन दी सेंस कि वो माइक्रो एम्पियर का नहीं है, वो बड़ा है, माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर का है, तब भी हम वोल्ट मीटर यूज करेंगे। ठीक है, एम्पियर में 1 एम्पियर के 10 एम्पियर है या 1 एम्पियर है, तब भी हम क्या यूज करेंगे, अमीटर यूज करेंगे। उस केस में गैल्वेनोमीटर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए डायग्राम ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं और कैसे वो वर्क करता है उसकी बात करते हैं। तो डायग्राम ऑफ गैल्वेनोमीटर में पहले बना रहा हूँ, उसके बाद फिर आप बनाइएगा। देखिए तो एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर ले ली जाती है, इट्स ए सिलेंड्रिकल आयरन कोर। मैं लिखता जाता हूँ, सिलेंड्रिकल आयरन कोर। अच्छा, ये टॉपिक आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मिलेगा, लेकिन मैं इसी चैप्टर के साथ पढ़ाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहता है, तो आप इसी में पढ़ लीजिएगा। बाकी फिर जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाऊंगा उसमें डिस्कस नहीं करूँगा। इस सिलेंड्रिकल आयरन कोर को दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रख दिया जाता है। तो अब मैं जो बनाऊंगा वो मैग्नेटिक पोल्स बनाऊंगा। तो दीज आर दी मैग्नेटिक पोल्स, दीज आर कनकेव मैग्नेटिक पोल्स, यानी कि जो इनका शेप है वो कनकेव मैग्नेटिक पोल्स है। शेप क्या है, कनकेव है। तो मैं इसको ये कनकेव मैग्नेटिक पोल्स हो गया, और ये भी, ये दूसरा पोल हो गया कनकेव मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, इसके बीच में रख दिया जाता है। ये सारा आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी पढ़ने को मिलेगा। ये दो पोल्स है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, यानी कि एक नॉर्थ पोलैरिटी का एक साउथ पोलैरिटी का। अब क्या करा जाता है कि ये जो आयरन कोर है इसके ऊपर एक वायर की वाइंडिंग बनाई जाती है। ये कॉपर वायर वाइंडिंग है।
ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या बना दिया, कॉपर वायर वाइंडिंग। जैसे फैन या मोटर्स में होती है, क्योंकि वो भी तो रोटेट करते हैं। ओके, ये मैग्नेटिक पोल्स है, मैग्नेटिक पोल्स। अब क्या किया जाता है कि ये जाहिर सी बात है, ये जो सिलेंड्रिकल है इसकी अपनी एक एक्सिस होगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो इसकी हमने एक एक्सिस मान ली, ठीक है, ये एक्सिस हमने इसकी मान ली, इसकी अपनी एक पर्टिकुलर एक्सिस है और ये फिक्स है नीचे, किसी ना किसी चीज पे ये रोटेट कर रहा होगा, तो यहाँ पे ये फिक्स है। ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। इस एक्सिस के अबाउट एक हॉरिजॉन्टल पॉइंटर फिक्स कर दिया जाता है। इस तरीके से ये गोल हो गया और इसके ऊपर एक पॉइंटर फिक्स करा जाएगा। जैसे आप देखते हैं ना इंस्ट्रूमेंट में निडल सी होती है, वो निडल रोटेट करती है, तो इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल पॉइंटर फिक्स कर दिया गया। ओके, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो एक हॉरिजॉन्टल पॉइंटर हमने इसके ऊपर फिक्स कर दिया, ये पॉइंटर हो गया। इस पॉइंटर से रीड कराने के लिए हमने एक स्केल चूज किया, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल में एक स्केल हमने चूज करना होता है, ठीक है, दिस इज द स्केल, ठीक है, ये स्केल हो गया हमारा। स्केल, और इस स्केल के ऊपर कैलिब्रेशन कर दिया जाता है, यानी कि जो आपको रीड करना है वो इसके ऊपर रीडिंग बना दी जाती है इस तरीके से। और जिस ऑर्डर का आप करंट मेजर करना चाहते हैं, खासकर ये माइक्रो एम्पियर का है, तो यहाँ पर उसकी यूनिट लिख दी जाती है। अब क्या होता है कि जब आप इसे किसी सर्किट में लगाते हैं तो इस वाइंडिंग के थ्रू कुछ करंट आप भेजते हैं, ठीक है, इस वाइंडिंग के थ्रू आप कुछ करंट भेजते हैं। अब ये जब करंट फ्लो होता है तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और क्योंकि ये एक परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में रखा है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस आयरन कोर पर एक टॉर्क लगती है, ठीक है, और ये टॉर्क की वजह से पॉइंटर, मान लो ये पॉइंटर अभी यहाँ था 0 रीडिंग पर, जैसे ही आप इसको करंट पास करेंगे ये पॉइंटर यहाँ से यहाँ घूमकर आ जाएगा, यानी कि इस पॉइंटर में कुछ डिफ्लेक्शन होगा थीटा का। जो डिफ्लेक्शन है पॉइंटर में वो थीटा का, ये थीटा मेजर कर लिया जाता है, ठीक है, और ये जो थीटा होता है ये बेसिकली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ये जो थीटा है ये प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट। कैसे होता है उसका डेरिवेशन आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ाया जाएगा, यानी कि डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। समझते जाइएगा बात को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफ्लेक्शन, इसको पूरे तरीके से मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ। तो पहले पॉइंटर 0 पे था, उस पॉइंटर पे आपने जो है करंट पास किया, तो वो पॉइंटर घूम कर कुछ एंगल कवर करेगा, यानी कि कुछ पर्टिकुलर रीडिंग रीड करेगा स्केल पर। तो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, deflection in the galvanometer is proportional to the current flowing through the galvanometer, flowing through the galvanometer, ठीक है। तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। ऑब्वियस है, जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ज्यादा जो है वो पॉइंटर जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगा। चलो ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन जब आप करंट रिमूव करोगे तो इस पॉइंटर को वापस भी तो लाना है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ये स्प्रिंग और इससे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने आगे शिफ्ट किया, तो जब मैंने इस ब्लॉक को आगे शिफ्ट किया तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि फोर्स बाय स्प्रिंग और फोर्स बाय एजेंट दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि एजेंट की फोर्स और स्प्रिंग की फोर्स बराबर हो जाएगी और ये रेस्ट में आ जाएगा ब्लॉक। जैसे ये एजेंट की फोर्स हटेगी, ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को दोबारा से वापस ले जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। इसी तरीके से ये पॉइंटर आगे बढ़ गया करंट पास करने पर, लेकिन जब आप करंट को हटाएंगे तो इस पॉइंटर को दोबारा से जीरो पर आना चाहिए या नहीं, क्योंकि दोबारा से जीरो रीड करे वो। तो ऐसा करने के लिए इसमें एक स्प्रिंग लगा दी जाती है, स्पाइरल स्प्रिंग, जो क्या करती है, रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है। वो स्प्रिंग क्या प्रोड्यूस करती है, रेस्टोरिंग टॉर्क। तो यहाँ पर एक स्प्रिंग हम बना देते हैं, ये देखिए मैं बना रहा हूँ, ये स्पाइरल स्प्रिंग। तो इसका एक एंड तो पॉइंटर के एक्सिस से जुड़ा होता है और एक एंड सिलेंडर से। तो जब ये पॉइंटर रोटेट होता है तो ये स्प्रिंग टाइट हो जाती है, और जैसे ही आप करंट पास करना बंद करोगे ये स्प्रिंग जो है वो लूज होगी और पॉइंटर को दोबारा से जीरो पर वापस ले आएगी। फिर आप इसको जो है दोबारा यूज कर सकते हैं करंट मेजर करने के लिए किसी डिफरेंट सर्किट में। तो ये एक बेसिक फंक्शनिंग है गैल्वेनोमीटर की। ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में इंक्लूडेड है। और वहीं पर ये जो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे अभी तो एक्सप्रेशन यूज कर लिया कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू करंट, इसका डेरिवेशन भी है। तो डेरिवेशन वाला पार्ट हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो हमें इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट है इससे रिलेटेड, ठीक है, इस चैप्टर में हमारे लिए गैल्वेनोमीटर सिर्फ एक सर्किट है। कैसे? अब हम इस पूरे चैप्टर में गैल्वेनोमीटर को सिर्फ एक रेजिस्टेंस मानेंगे। वो किस वजह से? ये जो इसमें हमने पॉइंटर को देखिएगा, ये जो हमने वायर बाउंड किया है, ये वायर की कोर है, ठीक है, वायर की वाइंडिंग है, तो इस वायर का अपना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। इस वजह से इस पूरे डिवाइस का, इस गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा। उस रेजिस्टेंस को नाम दिया जाता है Rg, ठीक है। और जिन दो पॉइंट्स के बीच में ये लगाया जाता है उसको बोल दिया जाता है AB, ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, यानी कि वो करंट जहां पे पॉइंटर जीरो से लेके ऐसा करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ऐसा करंट कि पहले पॉइंटर जीरो पे था, स्केल पे देखिएगा पॉइंटर को, पहले पॉइंटर जीरो पर था और ये करंट पास करने पर ये पॉइंटर पूरे स्केल को कवर कर लेता है, वो करंट कहलाता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। क्या कहलाता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Rg इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। Ig इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है, इट्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो हमारे लिए अब ये है। अच्छा, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ये होगा। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, क्योंकि ये मैक्सिमम करंट है Ig। Ig क्या है? मैक्सिमम करंट या फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो क्योंकि ये मैक्सिमम करंट है तो ये क्या होगा? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। बात आई आपके समझ में? गैल्वेनोमीटर में से Ig से कम करंट जा सकता है लेकिन Ig से ज्यादा करंट नहीं जा सकता। क्यों? अगर जैसे हमने बोला कि अगर आप Ig से ज्यादा करंट इसमें भेज दोगे तो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो होगी Ig का स्क्वायर इंटू Rg इंटू T। दैट इज द फार्मूला ऑफ
हीट इज आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये जो कोर के अक्रॉस हमने वाइंडिंग बनाई है, ये जो वाइंडिंग बनाई है, इसमें ये हीट प्रोड्यूस होगी। अगर आप ये आईजी करंट बढ़ा दोगे, जिसके लिए ये नहीं बना हुआ है, ये कम करंट के लिए बना है, और अगर आप ये करंट बढ़ाओगे तो ये जो वायर है ये हीट होके मेल्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, और ये जो गैल्वेनोमीटर है वो डैमेज हो जाएगा। जैसे फैन के साथ होता है, जैसे फैन की वाइंडिंग फूक जाती है ना ज्यादा करंट पे ज्यादा हीट होने की वजह से, या फिर मोटर की वाइंडिंग फूक जाती है, इसी तरीके से आप ये समझ लो एक छोटा सा फैन या छोटा सा मोटर है, उसी सेम प्रिंसिपल जो है मोटर और फैन का है। ठीक है, तो जब आप इसमें से ज्यादा करंट पास कर दोगे, क्योंकि ये वाइंडिंग बहुत कम होती है, बहुत पतले वायर की बनी होती है और बहुत कम वाइंडिंग होती है, तो ज्यादा करंट पास होने पर ये जो वाइंडिंग है वो हीट हो जाएगी। हीट होने के बाद ये वायर जो है आपस में स्टिक हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, और ये पूरा डिवाइस जो है वो बर्न हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा। इसलिए ये बोला जाता है कि गैल्वेनोमीटर में जो प्रिस्क्राइब्ड करंट है माइक्रो एम्पियर का, उससे ज्यादा करंट पास नहीं होना। सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, ये सारे टर्म आगे यूज होंगे, इसलिए आपको पढ़ाना जरूरी है। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो कि कम करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करे, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। तो अभी हमने देखा कि डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो कहलाता है सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। अगर हम डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट इज नोन एज सेंसिटिविटी। तो मैं लिख देता हूं डिफ्लेक्शन in galvanometer per unit current is known as सेंसिटिविटी कहलाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, रेडियन पर एम्पियर, ठीक है, या फिर डिग्री पर एम्पियर, क्योंकि एंगल क्या होता है, डिग्री या रेडियन में होता है, और करंट क्या होता है, पर एम्पियर में होता है। तो रेडियन पर एम्पियर या डिग्री पर एम्पियर जो है वो यूनिट हो गई सेंसिटिविटी की। ओके, अब चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने 2 गैल्वेनोमीटर ले लिए, ठीक है, मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। अब गैल्वेनोमीटर इस तरीके से बनाएंगे, आपने अमीटर या गैल्वेनोमीटर देखा होगा, वो सामने से ऐसा दिखता है, बॉक्स टाइप। ठीक है, तो एक गैल्वेनोमीटर ये है, इसमें स्केल बना लेते हैं पहले। ये इसका स्केल हो गया, ये इसका स्केल हो गया। और इसका पॉइंटर बना लेते हैं, इसका पॉइंटर बनाते हैं। तो इसका पॉइंटर अभी मान लीजिए यहां था 0 पे, ठीक है। अब इस गैल्वेनोमीटर के 2 टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कुछ करंट आई पास किया। इस करंट आई पास करने पर जो है, जो डिफ्लेक्शन हुआ इसके पॉइंटर में, ये पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गया, कुछ एंगल डिफ्लेक्ट कर गया ये, जो कि होना चाहिए। तो ये डिफ्लेक्ट करके यहाँ आ गया, इस पर्टिकुलर रीडिंग पे आ गया। ठीक है, तो इसकी हम रीडिंग भी बना देते हैं, इस तरीके से स्केल बना होगा इसके ऊपर, इसी तरीके से यहाँ भी स्केल बना होगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, ये मान लीजिए θ1 है, ये जो डिफ्लेक्शन है वो θ1।
ये θ1। तो इसकी जो सेंसिटिविटी आएगी S1 वो मैं लिखूंगा θ1/I। ठीक है। अब सेम करंट हम दूसरे गैल्वेनोमीटर में से पास करते हैं। ठीक है, सेम करंट हम दूसरे गैल्वेनोमीटर में से पास करते हैं। ये I करंट इसमें चला गया। ठीक है, अगेन इसका पॉइंटर पहले 0 पे होगा। इनिशियली तो पॉइंटर 0 पे ही होते हैं ना, रीडिंग जो है ये 0 पे है पॉइंटर। ठीक है, यहाँ 0 लिख देते हैं और यहाँ भी 0 लिख देते हैं। अब जब आपने इसमें से करंट पास किया तो इसका पॉइंटर उसी करंट के लिए ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया, ऑलमोस्ट लास्ट पे आ गया। इसका डिफ्लेक्शन θ2 हो गया। यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो मुझे बताओ ये सेंसिटिविटी जो है S2 वो क्या होगी? S2 मेरे पास होगा θ2/I। तो आप बता सकते हो किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है? आप क्लियरली बोल सकते हो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर 2 इज ग्रेटर देन द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर 1, क्योंकि सेम करंट के लिए एक गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है और एक गैल्वेनोमीटर कम डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मुझे बताओ इसमें से विच गैल्वेनोमीटर इज बेटर फॉर यूज? कौन सा गैल्वेनोमीटर हमारे लिए बेटर रहेगा, जो ज्यादा सेंसिटिव है या जो लेस सेंसिटिव है? ज्यादा है। ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि वो स्मॉल करंट को भी मेजर करके बता सकता है हमें। जो भी स्मॉल चेंज होगा करंट में उसको मेजर करके हमें बता सकता है। तो गैल्वेनोमीटर 2 गैल्वेनोमीटर G2 is better for measurement, is better for measurement. It can measure the small change in current also. It can measure the small change in current also। यानी कि अगर कोई स्मॉल चेंज हो रहा है उसको भी ये मेजर कर सकता है बड़े आसानी से। तो हमें तो ऐसा डिवाइस चाहिए ना जो छोटे से छोटे चेंज को भी मेजर करके बताए। ठीक है, तो इसलिए जिस गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा बेटर होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आई? अच्छा, सेंसिटिविटी को एक तरीके से और लिखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारे लिए तो गैल्वेनोमीटर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इट्स सिंपली अ रेजिस्टेंस Rg, जिसमें कोई करंट पास होगा। ठीक है, तो ये Rg हो गया रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये 2 पॉइंट हो गए A एंड B, और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। ये I जो है लेस देन और इक्वल टू Ig होना चाहिए, Ig से बड़ा नहीं होना चाहिए। I कैन नॉट बी ग्रेटर देन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप मैंने बताया कि VA माइनस VB जो है वो बेसिकली I इंटू RG होगा, ओम्स लॉ से या किरचॉफ लॉ से। तो इसको मैं V लिख सकता हूँ, डेल्टा V I/R। अच्छा, इसमें जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। तो अगर मैंने गैल्वेनोमीटर फिक्स कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस तो मैंने फिक्स कर दिया, तो Rg उसका कांस्टेंट हो गया। मान लो किसी भी गैल्वेनोमीटर ले लिया तो Rg तो कांस्टेंट हो गया। करंट फ्लोइंग थ्रू अ गैल्वेनोमीटर I is proportional to डेल्टा V। ओम्स लॉ तो लिखा है मैंने, करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V। तो अभी मैंने देखा था कि जो सेंसिटिविटी थी
सेंसिटिविटी थी वो बेसिकली क्या था, थीटा बाई आई। अब ये जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी है, तो मैं इस सेंसिटिविटी को थीटा बाई डेल्टा वी के टर्म्स में भी तो समझ सकता हूँ। ठीक है, थीटा बाई डेल्टा वी, यानी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, और मैं करंट की जगह डेल्टा वी भी रख के समझ सकता हूँ कि सेंसिटिविटी को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, बात आई समझ में? तो इट इज ऑल अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, एंड दिस टॉपिक ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज वेरी हेल्पफुल जब हम बीट स्टोन या मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं ना। ठीक है, तो वहां इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज होगा। ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं। लिखिए, व्हेन गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू अ सर्किट, व्हेन galvanometer is connected to a circuit, is connected to a circuit, किसी सर्किट में हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, connected to a circuit, it disturbs the original circuit। कैसे, वो देखते हैं, इसको अब एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो मान लीजिए गैल्वेनोमीटर हम कंसीडर करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर हमने कंसीडर किया, ये इसके टर्मिनल हो गए ए एंड बी। ये गैल्वेनोमीटर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस होता है सिंपली। कोई बता सकता है ये ओरिजिनल सर्किट को क्यों डिस्टर्ब करेगा? आर एग्जाम्पल के तौर पर ये आरजी 50 ओम ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो आईजी होगा। अब मान लो एक सर्किट बनाओ जरा, देखिए अगर मैं एक सर्किट बनाता हूं, एक मैंने सर्किट बनाया और इसमें रेजिस्टेंस में बनाता हूं एक, ये रेजिस्टेंस है मान लीजिए 50 इंटू 10⁶ ओम, ठीक है। और जो ये है ये 2 वोल्ट है। तो जब आप इसमें करंट फ्लो निकालेंगे, लेट्स से इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो इस I1 की वैल्यू होगी 20/50, सॉरी 2/5 50, इसकी वैल्यू होगी 2/50 इंटू 10⁶, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू 2/5 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर। ओके, ठीक है, बात आ गई समझ में। अब आप ये करंट मेजर करना चाहते हैं, यू वांट टू मेजर दिस पर्टिकुलर करंट, ठीक है, ये जो करंट आया आप इसको मेजर करना चाहते हैं। क्या करेंगे मेजर करने के लिए? यू वांट टू मेजर दिस करंट, आप इस करंट को मेजर करना चाहते हैं। व्हाट यू विल डू, यू विल कनेक्ट अ गैल्वेनोमीटर, ऑब्वियस है, क्योंकि माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का करंट है या उससे कम है, तो आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। आप इस सर्किट में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करिए। ये सर्किट में रीड्रॉ कर रहा हूँ।
ठीक है, इसका एक तो रेजिस्टेंस जो है वो R है विच इज 50 इंटू 10⁻⁶ ओम। जब आप एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस RG 50 ओम का एडिशनल लगा रहे हैं, और ये 2 वोल्ट की बैटरी है। क्या इसमें अब भी I1 करंट फ्लो होगा या चेंज हो जाएगा, बताइए। अब इसमें जो करंट I2 फ्लो होगा, इसमें करंट बदल जाएगा क्योंकि इस सर्किट का रेजिस्टेंस बदल गया गैल्वेनोमीटर लगाते। तो जो I2 की वैल्यू होगी वो होगी 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई R प्लस RG, होगी नहीं होगी, क्योंकि अब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस RG, क्योंकि आपने गैल्वेनोमीटर सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस बदल गया, और ये जो I2 है इट विल बी लेस देन I1। ठीक है, और जो रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर होगी, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर जो होगी वो किसके बराबर होगी, इट विल बी I2। बट आपने वो लगाया किस लिए था, टू मेजर I1, बट यू कनेक्टेड द गैल्वेनोमीटर टू मेजर I1, बट इट विल गिव यू द रीडिंग ऑफ I2। यानी कि जैसी आपने ये गैल्वेनोमीटर इस सर्किट में लगाया, ठीक है, इस सर्किट में आपने ये गैल्वेनोमीटर लगाया, तो इस गैल्वेनोमीटर ने इस ओरिजिनल सर्किट को डिस्टर्ब कर दिया, इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस चेंज कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से करंट जो है वो बदल गया। यानी कि जब भी आप गैल्वेनोमीटर सर्किट में लगाएंगे इस तरीके के, तो वो ओरिजिनल सर्किट को डिस्टर्ब कर देगा क्योंकि उसका अपना रेजिस्टेंस होगा। तो अगर मैं पूछूं कोई ऐसा गैल्वेनोमीटर जो डिस्टर्ब ना करे, उसको हम बोलेंगे आइडियल गैल्वेनोमीटर। तो व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल गैल्वेनोमीटर, भैया RG 0 हो जाए ना, भाई RG 0 हो जाएगा तभी ये I2 जो है वो I1 के बराबर हो जाएगा, जो हम एक्चुअल करंट मेजर करना चाह रहे थे सर्किट में। तो आइडियल गैल्वेनोमीटर या आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए, बट ये बात थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। प्रैक्टिकली इसका रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉइल का बना हुआ है, और कॉइल के ऊपर वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग का अपना रेजिस्टेंस होगा उन वायर्स का। हैं एमीटर, नेक्स्ट टॉपिक इज एमीटर। ये ध्यान रखिएगा सारी बातें जो आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में बताइए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एमीटर। एमीटर, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि गैल्वेनोमीटर कैन मेजर द स्मॉल करंट ओनली। इफ यू वांट टू मेजर द लार्ज करंट यू हैव टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। गैल्वेनोमीटर को ही कन्वर्ट करके एमीटर बनाया जाता है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। ये आपका गैल्वेनोमीटर है RG, और इसके थ्रू जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जा सकता है वो IG है। ठीक है, ये इसके 2 पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये जो IG है वो फॉर एग्जाम्पल 2 माइक्रो एम्पियर है, मैक्सिमम करंट इससे ये जा सकता है। अब पीछे से किसी सर्किट में जब आपने इसको कनेक्ट किया तो किसी सर्किट में जो करंट आ रहा था वो आ रहा था लेट से I, वो कम था इससे, मान लो 1 माइक्रो एम्पियर का था। यहाँ से जो पीछे से जो करंट आ रहा था I, वो था 1 माइक्रो एम्पियर। तो ये करंट इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू जा सकता है क्योंकि इस I की वैल्यू जो है वो लेस देन IG है, और ये इजिली इसके थ्रू पास हो जाएगा और ये हमें प्रॉपर रीडिंग दे देगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो, मान लीजिए अब सिचुएशन मैंने बदल दी, अब सिचुएशन हमने कर दी इस तरीके से, RG हो गया गैल्वेनोमीटर,
ठीक है, इसके थ्रू आईजी जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो मान लीजिए 2 माइक्रो एम्पियर का है। ये इसके दो टर्मिनल हो गए ए और बी। अब जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है आई, उसकी वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 1 मिली एम्पियर। नाउ दिस 1 मिली एम्पियर आई इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आई जी, क्योंकि बेटा आई जी माइक्रो एम्पियर में है और आई जी मिली एम्पियर में है, तो आई जो है वो लगभग 1000 टाइम्स ग्रेटर है आई जी से। अब अगर ये 1 एम्पियर का करंट इस आर जी में से, 1 मिली एम्पियर का करंट इस आर जी में से पास हो जाएगा तो ये डैमेज हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो अब ऐसा क्या करें सो दैट ये 1 मिली एम्पियर करंट दूसरे एंड तक पहुंच भी जाए और ये गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो? क्या करना चाहिए बताओ, बताइए सोच के। ये 50 ओम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अच्छा, आपने ये देखा है कभी कभी, जैसे आपने देखा होगा कि जब ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाता है सिटी में तो हम एक बाईपास बना देते हैं उस सिटी का, यानी कि शहर के बाहर बाहर एक रोड हम बना देते हैं सो दैट जितना भी एक्स्ट्रा ट्रैफिक है उस बाईपास रूट से निकल जाए और कंजेशन ना हो सिटी में। ठीक है, तो अगर कुछ इस तरीके का काम हम यहाँ पे कर दें, हम यहाँ पे काम ये कर सकते हैं कि जब वो ए पे एंटर कर रहा है तो यहाँ पर एक बाईपास रेजिस्टेंस लगा दे। ठीक है, ये हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको बोला जाता है आर एस, शंट रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है? शंट रेजिस्टेंस हम इसको बोलते हैं। और शंट रेजिस्टेंस इज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल इन वैल्यू, सो दैट अब इस जंक्शन पे क्या होगा, एट जंक्शन ए व्हाट विल हैपन, दिस आई विल डिवाइड। ठीक है, एट जंक्शन ए आई जी तो गैल्वेनोमीटर में से चला गया और इस शंट के थ्रू जो करंट जाएगा वो आई जी जाएगा, आई माइनस आई जी। किरचॉफ रूल लगा दिया और एक्स्ट्रा करंट ऐसे बाहर आ गया और यहाँ पे दोबारा से ये जुड़कर आई बन जाएगा। आई कैसे बनेगा, ये देखो, आई माइनस आई जी गैल्वेनोमीटर में से, उसमें से आ रहा होगा शंट रेजिस्टेंस में से, सिंपल किरचॉफ है, आई माइनस आई जी और आई जी गैल्वेनोमीटर में से आ रहा होगा तो ये आई के बराबर आ जाएगा। अब ये जो शंट रेजिस्टेंस है ऑब्वियस है इस आर जी से काफी छोटा होना चाहिए, जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है उससे काफी छोटा होना चाहिए। अगर आप किसी गैल्वेनोमीटर में ये काम कर दें तो वो गैल्वेनोमीटर जो है वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उस केस में वो आपको 1 मिली एम्पियर मेजर करके दे देगा, जबकि जो गैल्वेनोमीटर है वो सिर्फ 2 माइक्रो एम्पियर मेजर करके देता है आपको मैक्सिमम करंट। बात आई समझ में, क्लियर है? तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर, तो आप सिंपल आंसर देंगे बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस व्हिच इज नोन एज शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। यानी कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर आप एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दें जिसको हम क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस, तो वो गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात याद रहेगी आपको। ठीक है, तो लिखिए इदारा यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। राइट डाउन, अ गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड, a galvanometer cannot be used directly to measure large current या big current, to measure large current, to measure लार्ज करंट। अब लार्ज करंट वो जो माइक्रो एम्पियर से बड़ा है वो सब लार्ज करंट की कैटेगरी में आ गया। लार्ज करंट्स we have to carry out some modification, we have to carry out some modification, carry out
some modification इन गैल्वेनोमीटर, और वो मॉडिफिकेशन हमने क्या की, पैरेलल में लगा दी एक शंट रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर. ओके, what we get after modification, what we get after modification is known as ammeter. तो मॉडिफिकेशन के बाद जो हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन इज नोन एज अमीटर. उसी पूरे सेटअप को क्या नाम दे दिया जाता है, इज नोन एज एन अमीटर. उस पूरे सेटअप को नाम दे दिया जाता है अमीटर का. ठीक है, एमीटर मिल गया. अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं. कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, इसका कुछ नहीं है. देखो, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो इस सर्किट को, तो ये जो RS है एंड RG है वो पैरेलल में हो गए, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए. RS एंड RG आर इन पैरेलल. तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे. कैलकुलेशन, तो सबसे पहले हमें जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि RG और RS पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, RG and RS are in parallel combination, are in parallel combination. अच्छा, जो दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा. तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RG एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RS विल बी इक्वल. तो पोटेंशियल ड्रॉप across RG is equal to potential drop across RS. ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा होना चाहिए, पढ़ा है हमने. तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होगा. अब पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, करंट इनटू वोल्टेज. तो जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उसके थ्रू क्या करंट फ्लो हो रहा है, IG. तो आप लिखोगे IG इंटू RG. अच्छा, शंट में से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है I माइनस IG, और शंट रेजिस्टेंस है RS. बस यही फार्मूला है जिससे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने हैं इस चैप्टर के, इस पर्टिकुलर टॉपिक के. अब इसमें से कोई भी चीज़ अननोन बना दी जाएगी और आपको फाइंड आउट करनी होगी. तो बहुत सिंपल फार्मूला हमने इसका देख लिया. अगर फार्मूला याद भी ना रहे तो आप सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं कि भी पैरेलल में है तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए IG के अक्रॉस और शंट के अक्रॉस. ठीक है, नोट कर लीजिए इसको. मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर. तो हमने देखा कि RG एंड RS आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो अभी हमने देखा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे RG एंड RS आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनका R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/RG प्लस 1/RS. पैरेलल का फार्मूला लगा दिया. ठीक है, तो ये हमारे पास जो R एमीटर का रेजिस्टेंस आया RG/RS डिवाइडेड बाई RG प्लस RS. यहाँ पे R क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर.
रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और इस आर की वैल्यू, इस आर की वैल्यू गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भी कम होगी और शंट से भी कम होगी। ये भी एक फायदा है पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाने का कि ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है इंस्ट्रूमेंट का वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे समझते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको ये सिचुएशन दे रहा हूं एक, तो ये तो शंट रेजिस्टेंस हो गया आर एस, ठीक है। ये मैं ले लेता हूं लेट से 1 ओम का, ओके। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस था आर जी, उसकी वैल्यू ले लेता हूँ 50 ओम, शुरू से 50 ओम एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ से सर्किट का करंट आ रहा था आई, जिस सर्किट में आपने लगाया, ये करंट जंक्शन ए पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इससे आई जी जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, इससे जाएगा आई माइनस आई जी। तो अगर आप इस केस में आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा, कैलकुलेशन अगर मैं करता हूं तो आर जी मल्टीप्लाई बाई आर एस डिवाइडेड बाई आर जी प्लस आर एस। तो आप देखोगे 50 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 1, तो ये आएगा 50 बाई 51 विच इज लेस देन 1। तो अगर आप सिर्फ गैल्वेनोमीटर सर्किट में यूज करते तो उसका रेजिस्टेंस बनता 50 ओम, लेकिन अगर आपने उसको अमीटर में कन्वर्ट करके कनेक्ट करा तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओम से भी कम हो गया। अब ये जो 1 ओम है ये 50 ओम से भी कम है और ये 1 से भी कम है, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस 1 है, लेकिन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 1 से कम आ रहा है। तो ये भी एक फायदा होता है शंट लगाने का कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है एमीटर का वो कम हो जाता है। क्यों क्यों कम करना जरूरी है, क्योंकि करंट मेजर करने के लिए एमीटर सीरीज में लगाया जाता है, और जब एमीटर किसी सर्किट में सीरीज में लगाया जाएगा तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो चेंज कर देगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा नोट में हो जाएगा, एन एमीटर इज यूज्ड इन सीरीज टू मेजर द करंट। An ammeter is used in series to measure the current। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सीरीज और पैरेलल दोनों बातें यूज हो रही हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो आपका आंसर होगा एक स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगा देंगे विच इज नोन एज शंट रेजिस्टेंस। सिंपल आंसर ये हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास एमीटर है और किसी सर्किट में आपको उसका इस्तेमाल करके करंट मेजर करना है, तो आप एमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो उसका आंसर आएगा सीरीज में, यानी कि आप सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मान लो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक सर्किट चूज किया था, तो यहाँ पे एक सर्किट बना लेते हैं। ये सर्किट है, इसका अपना रेजिस्टेंस आर है, वोल्टेज वी है, इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं पूछूं इस I1 की जो वैल्यू है, अभी हमने ये थोड़ी देर पहले किया था V बाई आर, ठीक है। अब आप इस I1 को मेजर करना चाहते हैं, तो उसे मेजर करने के लिए आप जो एमीटर लगाएंगे वो सीरीज में लगाएंगे इस रेजिस्टेंस के, ये जो सर्किट का मेन रेजिस्टेंस है उसके सीरीज में लगाएंगे। ये सेम सर्किट है, रेजिस्टेंस आर ले लेते हैं, रेजिस्टेंस आर है,
इसको R1 लो, उसका रीजन है अभी, देखिए इसको R1 ले लिया, ये मेरा एमीटर हो गया, ये बैटरी हो गई, इसमें करंट जो अब फ्लो होगा वो I2 होगा, क्योंकि ये एमीटर भी थोड़ा बहुत सर्किट को डिस्टर्ब करेगा। और यहाँ पर इस I2 की जो वैल्यू होगी इट विल बी, बताइए क्या होनी चाहिए, V, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R, क्योंकि ये एमीटर एक तरीके का R रेजिस्टेंस है, अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये R इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस है ये। अब ये अगर R बहुत स्मॉल है, जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे जब हमने कैलकुलेशन की और एमीटर बनाया तो ये R जो है वो 1 ओम से बहुत कम आ रहा है, तो ये जो इफेक्ट है वो बहुत कम करेगा, क्योंकि R इज वेरी स्मॉल, मैं लिख देता हूं, एज R इज वेरी स्मॉल, तो R1 प्लस कैपिटल R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R1, और जिसकी वजह से ये I2 बराबर हो जाएगा I1, यानी कि आप सर्किट में जो एक्चुअल करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो अमीटर हमने कैसे कनेक्ट किया सर्किट में, सीरीज में कनेक्ट किया, बात आगे समझ में। अगला पॉइंट है व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, सॉरी आइडियल एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर शुड बी 0, क्योंकि लेकिन थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये R जो है, जो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है, ये कभी 0 के बराबर नहीं आ सकता, 0 के आसपास आ सकता है अगर आप शंट को और ज़्यादा छोटा कर दें, लेकिन कभी भी 0 नहीं हो सकता। बट आइडियल थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर should be 0, should be 0। ठीक है, बात आगे समझ में क्लियर है। तो ये एमीटर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। पहले a galvanometer has a resistance of 50 ओम, किसकी वैल्यू दे रखी है, Rg की, and its full scale deflection, current is 50 माइक्रो एम्पियर, किसकी वैल्यू दे रखी है, Ig, देखो यूनिट से भी समझ सकते हो आप। What shunt resistance shall be added, should be added, should be added so that the emitter can have a range of 0 to 5 मिली एम्पियर। करिए, आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जो कि सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है, 50 माइक्रो एम्पियर का, लेकिन आप उससे एक एमीटर मेजर बनाना चाहते हैं, एक एमीटर फॉर्म करना चाहते हैं जो कि मैक्सिमम करंट आपको कितना मेजर करके दे, 5 मिली एम्पियर का मेजर करके दे।
तो सर्किट पहले बना लेते हैं। तो हमारे पास पहले एक गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर सिंपल एक रेजिस्टेंस होता है आरजी का। इसकी वैल्यू 50 ओम आपको दे रखी है, और इससे जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट जा सकता है आईजी वो 50 माइक्रो एम्पियर का दे रखा है। लेकिन आप इससे जो पास करना चाहते हैं करंट, जो इससे आप करंट पास करना चाहते हैं आई, वो आपको दे रखा है 5 मिली एम्पियर का। तो ये 5 मिली एम्पियर आप इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भेज नहीं सकते। अगर आप इसमें से भेजोगे तो ये गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर जो है मैक्सिमम करंट कितना रीड कर सकता है, या मैक्सिमम करंट इसके थ्रू जो पास कर सकते हैं वो ये है। तो आप इससे ज़्यादा करंट इसके थ्रू भेज ही नहीं सकते। ऐसा करने के लिए इस करंट को इसमें से भेजने के थ्रू जो है आपको एक शंट रेजिस्टेंस जो है वो इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये मैक्सिमम करंट इससे पास हो सकता है। तो आप इसमें मॉडिफाई करेंगे, और वो मॉडिफाइड डिवाइस क्या कहलाएगा, एमीटर कहलाएगा। मॉडिफाई कर लेते हैं इसमें। चलिए मॉडिफिकेशन, ये ए हो गया, ये बी है पॉइंट, ये आपका आर जी है विच इज़ 50 ओम, ठीक है। और इसके थ्रू आई जी जो मैक्सिमम करंट है वो 50 माइक्रो एम्पियर। पीछे से जो करंट आ रहा है वो आपको मालूम है 5 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम के लिए कन्वर्ट करेंगे तो उससे छोटा तो रीड कर ही लेगा, इसलिए जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो मैक्सिमम करंट के लिए हम करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक शंट रेजिस्टेंस लगाना है, तो यहाँ पे मैंने एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। इसकी वैल्यू मुझे डिटरमाइन करनी है। तो इस शंट में से कितना करंट जाएगा, इस शंट में से करंट जाएगा आई माइनस आई जी। अब आप जानते हैं ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर जी ये हो जाएगा, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट आई माइनस आई जी जो है वो ये हो जाएगा आर एस अननोन है, बाकी सारी वैल्यू आपको गिवन है। तो 50 माइक्रो एम्पियर 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 50 ओम। आई जो है वो है 5 मिली एम्पियर, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है, माइनस आई जी कितना है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू आर एस, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। तो अगर मैं एस की वैल्यू निकालूं शंट रेजिस्टेंस की, तो ये आ जाएगी 50 मल्टीप्लाई बाई 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 50। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, एक जीरो से हमने चेंज कर लिया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाई 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, यहाँ से आप कॉमन ले लो, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कॉमन लो, ये बचा 1, ये बचेगा 10 टू द पावर माइनस 2। तो इस चीज़ को आप अप्रॉक्सीमेटली 1 ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप 1 में से बेसिकली अगर मैं कहूँ 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 2, तो आप क्या करो 1 माइनस 1 बाई 100, यानी कि आप 1 माइनस 0.01 आप इसमें से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये वैल्यू लगभग आप 1 के बराबर ले सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाई 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आप सॉल्व करके आएगा 0.5 ओम, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अंडरस्टैंड। और जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा एमीटर का वो 0.5 ओम से भी कम आ जाएगा, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस 0.5 ओम का है और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जो है वो 50 ओम का है।
तो जब आप इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है एमीटर का वो 0.5 से भी कम आएगा और 50 से तो कम होगा ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम इस पे करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू, what is the value of the shunt that passes 10% of the main current, 10% of the main current through a galvanometer, through a galvanometer through a galvanometer of 99 ओम, यानी कि जो आरजी है वो 99 ओम के बराबर आपको दे रखा है। करिए इस प्रॉब्लम को। देखिए ये मेन करंट आ रहा है आई, ये इसका जंक्शन हो गया ए और बी, ठीक है। यहाँ पे आपका आर जी हो गया 99 ओम दे रखा है। यहाँ पे आपका शंट रेजिस्टेंस है जो आपको डिटरमाइन करना है, ये शंट रेजिस्टेंस हो गया जो कि आपको डिटरमाइन करना है। इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो आई जी है और इसके जो करंट जाता है वो आई माइनस आई जी है, ठीक है। अब आपको दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस दैट पासिस 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो ये तो मेन करंट हो गया जो सर्किट में फ्लो हो रहा होगा। तो आई जी जो है वो बेसिकली 10% ऑफ आई होना चाहिए, यानी कि 10 I/100। तो बाकी जो रिमेनिंग करंट है दैट इज आई माइनस आई जी, वो क्या होना चाहिए 90% ऑफ आई, 90% ऑफ आई, तो इट विल बी 90 I/100। तो दोनों करंट्स की वैल्यू पता चल गई। अब हम फार्मूला यूज करेंगे आई जी आर जी, आई माइनस आई जी इंटू आर एस। वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। आई जी हमारे पास है 10 I/100 इंटू आर जी है हमारे पास 99, ये है 90/100 इंटू आई इंटू आर एस। इसको सॉल्व करना है। इसको जब आप डालिए वोल्ट में तो आर एस जो आएगा आपके पास 11 ओम आएगा, ठीक है। तो ये इसका न्यूमेरिक है वोल्ट मीटर। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या होता है और उसके बाद फिर हम इसका कन्वर्जन पढ़ेंगे। देखिए अ वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट used to find potential difference across any 2 points in a circuit।
in a circuit. A galvanometer can directly measure a small value of potential difference. Measure a small potential difference. A small potential difference only. To measure high potential difference, अगर हम ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं तो हमें उस गैल्वेनोमीटर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा. डिफरेंस we have to do some modification in the galvanometer ठीक है. और वो मॉडिफिकेशन करने के बाद जो हमें मिलता है वही उसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं. what we get after modification यानी कि जो हमें मॉडिफिकेशन के बाद मिलता है, what we get after modification is known as voltmeter. ठीक है. तो मॉडिफिकेशन के बाद जो हमें मिलता है जो कि लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं. चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं. एक गैल्वेनोमीटर कंसीडर करो. ठीक है. आरजी एग्जाम्पल के तौर पर 50 ओम, और इसमें से जो करंट पास हो सकता है मैक्सिमम करंट जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी कहलाता है आईजी, इस आईजी की हम वैल्यू ले लेते हैं 2 माइक्रो एम्पियर. तो आप बता सकते हो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बेसिकली आईजी मल्टीप्लाई बाई आरजी. इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ. तो 2 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻6 -6 और 10⁻⁻4. अब ये पोटेंशियल बहुत स्मॉल है, ये पोटेंशियल बहुत ज़्यादा स्मॉल है. बट आप मेज़र करना चाहते हैं 10 वोल्ट का पोटेंशियल, आप मेज़र करना चाहते हैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल, आप मेज़र करना चाहते हैं 100 वोल्ट का पोटेंशियल, तो वो उस केस में तो आप इस सर्किट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आईजी हमेशा छोटा होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं ले सकते आप माइक्रो एम्पियर ऑर्डर से, और रेजिस्टेंस भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं ले सकते गैल्वेनोमीटर का, क्योंकि जितनी भी कॉइल उसके अंदर होगी उसके अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस होगा, तो वह हद से हद 100 ओम चला जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता. तो जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा इन दो पॉइंट के बीच में जो आप मेज़र कर सकते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल, वो सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁻4 वोल्ट का मेज़र कर सकते हैं. अब आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं टू मेजर दी हाई पोटेंशियल, तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट चेंज वी हैव टू डू. प्रिडिक्ट करो क्या चेंज करें सो दैट ये जो है लार्ज वैल्यू को मेजर कर ले, लार्ज पोटेंशियल को मेजर कर ले. बताइए. चलिए मैं बताता हूँ. कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर. कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर. कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर. आप ये सोचो कि आपको ए और बी के पॉइंट में ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए,
और जो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। अब करंट तो आप उसके थ्रू नहीं बढ़ा सकते, तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। ये था आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG, ठीक है। इसमें से जो करंट पास हो रहा था IG, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं कि A और B के बीच में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में। देखो अगर वैसे याद रखना है तो एमीटर का अपोजिट कर दो, बहुत सिंपल सी बात है। एमीटर का क्या कर दो, अपोजिट कर दो। एमीटर में क्या करते थे, एक पैरेलल में स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे, तो पैरेलल का अपोजिट क्या हुआ, सीरीज। स्मॉल का अपोजिट क्या हुआ, लार्ज। तो इसमें एक लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम ऐड कर देते हैं सीरीज में विद गैल्वेनोमीटर, ठीक है। बात आगे समझ में क्लियर है। तो ये रेजिस्टेंस मैंने लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, लार्ज वैल्यू ऑफ या हाई रेजिस्टेंस, ये जो है ये हाई रेजिस्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू का है। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस अगर हमने यहाँ लगा दिया तो अब मुझे बताओ कि A और B के बीच में पोटेंशियल क्या होगा। तो पहले तो अगर मैं बात करूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, हाँ दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, सीरीज में है, ठीक है। तो RV इज इक्वल टू RG प्लस R। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A और B कितना होगा, इन दोनों से IG करंट जा रहा होगा, सीरीज में करंट सेम होता है, तो IG RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और जो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस आपने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इसको RH लिख लेते हैं, आपको याद रहेगा, इसको RH कर देते हैं, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये आपका अब जो वैल्यू है वो आप RH को वेरी करके एक हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर इज नोन एज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ऑब्वियस है, अब इसका उसका स्केल जो है वो अमीटर में नहीं रहेगा, स्केल वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये वोल्ट मीटर कनेक्ट कैसे किया जाता है, तो वोल्ट मीटर जो है जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल मेजर करना होता है उसके पैरेलल में जो है वो कनेक्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सर्किट हम ले लें, ये हमने एक सर्किट बनाया, V वोल्ट का, ठीक है। इसमें दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस R1 है और एक रेजिस्टेंस R2 है, और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। एंड आई वांट टू मेजर द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1। तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करने के लिए मैं जो वोल्ट मीटर लगाऊंगा वो इन दो टर्मिनल के बीच में लगा दूंगा, यहाँ पे लगना चाहिए मेरा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जिस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल मेजर करना होता है उसके पैरेलल में लगा दिया जाता है, तो ये मेरा वोल्ट मीटर हो गया, और ये वोल्ट मीटर इन दो पॉइंट्स के बीच में मुझे पोटेंशियल मेजर करके देगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वोल्ट मीटर इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1। जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वोल्ट मीटर होगा, इसलिए हमें पता चल जाएगा कि R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। अब ये जो वोल्ट मीटर वाली ब्रांच है और ये जो रेजिस्टेंस R1 है ये पैरेलल में हो गए, यानी कि अगर मैं इस सर्किट को ड्रॉ करूं तो ये सर्किट मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो समझना मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तो मेरा R1 हो गया जो सर्किट का है,
ठीक है, और इन दो पॉइंट्स के बीच में मुझे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। अब वोल्ट मीटर जो है वो ये वाला डिवाइस है, ये पूरा वोल्ट मीटर है। तो ये पूरा का पूरा डिवाइस मैं यहाँ पे बना दूंगा, या पूरा रेजिस्टेंस नेटवर्क में यहाँ पे बना दूंगा। तो ये मैं बनाऊंगा RG और RH, ठीक है। इन पॉइंट्स के नाम दे देता हूं, मान लो ये मेरा पॉइंट AB हो गया, ये AB है, और ये पॉइंट CD है। तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल अक्रॉस AB इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस CD, ठीक है। तो पोटेंशियल अक्रॉस AB जो हो जाएगा वो हो जाएगा IG, क्योंकि CD के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और हाई वैल्यू जो रेजिस्टेंस। तो आपको पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 पता चल जाएगा इस टेक्निक से। समझ आ गई मेरी बात कि क्यों ये पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। यानी कि अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि आप किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आंसर होगा बाय कनेक्टिंग अ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज। और अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाएगा, तो वोल्ट मीटर सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए उसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। बात आ गई मेरी समझ में। चलिए इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। लिखो क्वेश्चन। A galvanometer has a resistance. A galvanometer has a resistance of 50 ohm and its full scale deflection current and its full scale deflection current full scale deflection current is 50 microampere, ठीक है। what resistance be added should be added to it so that it can have a range of 0 to 5 वोल्ट। यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल वो कितना रीड कर ले, 5 वोल्ट का। और उस गैल्वेनोमीटर में से जो मैक्सिमम करंट जा सकता है IG वो 50 माइक्रो एम्पियर है, और उस गैल्वेनोमीटर का अपना जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है। तो इसका सर्किट बना लेते हैं और इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये दो पॉइंट हो गए A और B, ठीक है। एक ये तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हो गया। यहाँ पे एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस हमें लगाना होता है, तो ये हमारा RH हो गया, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दोनों रेजिस्टेंस में से वो IG हो रहा है। तो AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, A इज एट हायर पोटेंशियल देन B बिकॉज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट A टू B एंड करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो वो होगा IG करंट और इनका सीरीज कॉम्बिनेशन दैट इज RG प्लस RH। अब ये जो है ये आपको मैक्सिमम कितना मेजर करना है, 5 वोल्ट के बराबर, ठीक है। 5 वोल्ट मेजर कर लोगे तो 0 भी मेजर कर सकता है, ये 1 भी मेजर कर सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 से ज्यादा मेजर नहीं कर सकता ये कॉम्बिनेशन। IG हमारे पास कितना है, 50 इंटू 10 टू द पावर -6, ये है 50, और हमें RH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 5/50 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू
50 प्लस RH, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 10⁵ सॉल्व करके, ये आ जाएगा 50 प्लस RH, और RH जो है वो आएगा 10⁵ माइनस 50 ओम। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली RH को हम लिख सकते हैं ओम, यानी कि 1,00,000 ओम का या 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा, 1,00,000 ओम। तो काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस हो गया ये। अगर ये रेजिस्टेंस आप लगा दें तो वो इतना पोटेंशियल डिफरेंस, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करके दे देगा, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। A galvanometer has a resistance of 30 ohm and a current of 2 milliampere is needed for full scale deflection. Full scale deflection is needed for full scale deflection. What is the resistance and how is it to be connected to convert the galvanometer इस गैल्वेनोमीटर को फर्स्ट, पहला पार्ट है इनटू एन अमीटर, यानी कि अमीटर बनाना चाहते हैं इसका किस रेंज का, ऑफ 0.3 एम्पियर, पहला पार्ट, एंड रेंज दूसरा पार्ट है, एंड सेकंड पार्ट है इनटू अ वोल्ट मीटर of 0.2 वोल्ट रेंज। चलिए पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में शंट कनेक्ट करना होता है हमें, ठीक है, क्योंकि एमीटर बनाना है तो सीरीज में एक स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे। तो हम सीधा फार्मूला यूज कर सकते हैं, IGRG I माइनस IG इंटू RS की वैल्यू निकालनी है एंड इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो IG की वैल्यू हमारे पास कितनी है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की, 2 मिली एम्पियर गिवन है, नीडेड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो 2 इंटू 10⁻³ RG की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 है। ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻, हमें जो करंट मेजर करना है वो कितना है एक्चुअल, जिसकी रेंज बनानी है I, वो है हमारे पास 0.3 एम्पियर का चाहिए हमें। तो I की वैल्यू होगी 0.3 माइनस, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ और RS की हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो जब हम RS की कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीज़ आएगी सॉल्व करके, ये तो हो गया 0.002 मल्टीप्लाई बाई 30 और नीचे आएगा सॉल्व करके 0.298 एंड व्हेन यू सॉल्व इट इट विल बिकम 0.201 ओम, ठीक है। तो इस वैल्यू का शंट जो है हमें कनेक्ट करना पड़ेगा एंड दिस रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल with galvanometer resistance. RS must be connected in parallel with
द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है, इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें इसको एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या बनेगा, V इज इक्वल टू आई जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एच। अब हमें वोल्टेज कितना चाहिए, 0.2 वोल्ट, मेजर कर ले। आई हमारा कितना है 2 मिली एम्पियर, यानी कि 2 इंटू -3। आर जी हमारा कितना है 30, और हमें आर एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 30 प्लस आर एच। ठीक है, ये आर एच हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30 बाई आर एच। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 100 माइनस 30 आर एच। तो जो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना होना चाहिए, 70 ओम का होना चाहिए। ठीक है, अब वोल्ट मीटर में लास्ट पॉइंट क्या है, नोट। तो जैसे आइडियल अमीटर था ऐसी आइडियल वोल्ट मीटर था, आइडियल वोल्ट मीटर है। तो आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, हमने आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना लिखा था, 0। तो आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर मस्ट बी इनफाइनाइट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो 0 होना चाहिए, और आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। इसको सर्किट से समझ सकते हैं बेटा। जैसे जो वोल्ट मीटर होता है उसका पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। ये हमारे पास आर जी हो गया, और ये आर एच हो गया, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए ए और बी। और इसमें जो करंट जा रहा है आई जी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, अभी हमने लिखा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर वी जो है वो आर जी प्लस आर एच होना चाहिए। और फॉर आइडियल वोल्ट मीटर, और आइडियल वोल्ट मीटर जो है, जो आर वी है वो इन्फिनिटी होना चाहिए। तो हमें इसका रीजन समझना है कि ये इन्फिनिटी क्यों होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक सर्किट कंसीडर करते हैं। हमने ये सर्किट कंसीडर किया, 3 वोल्ट है, इसमें 2 रेजिस्टेंस हमने लगा दिए, ये R1 है और ये R2। मान लो ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 है। ठीक है, अब इसके अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर लगाया, हमें पोटेंशियल मेजर करना है। तो इसके अक्रॉस एक हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। वोल्ट मीटर मतलब ये पूरा सेटअप जो है रेजिस्टेंसेस का। अब होगा क्या, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, मान लो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई करंट यहाँ पहुंचा एट जंक्शन 1, व्हाट विल हैपन, जंक्शन पे तो हमेशा करंट डिवाइड होता है। तो इधर जो करंट जाएगा वो जाएगा आई जी, क्योंकि इसमें इसके थ्रू आई जी जा सकता है करंट, ये आई जी करंट चला गया।
और इस बचे हुए रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगा, जो R1 है उसमें करंट जाएगा I माइनस आई जी। अगर ये वोल्ट मीटर नहीं लगाते तो R1 में से कितना करंट फ्लो होता, I, लेकिन वोल्ट मीटर लगाने पर उसमें से करंट फ्लो होगा I माइनस आई जी R1 में से। इसका मतलब क्या हुआ कि इस R1 के थ्रू जो पोटेंशियल है वो पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। यानी कि जब आप किसी सर्किट में वोल्ट मीटर लगाते हैं कर देता है, क्योंकि वो उसके एक्चुअल करंट को यूज कर लेता है, क्योंकि ये जो करंट आई आ रहा है उसमें से ही कुछ हिस्सा करंट का वोल्ट मीटर में जाएगा वोल्ट मीटर की फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। और जो बचा हुआ करंट है वो R1 में से जाएगा। अगर ये वोल्ट मीटर नहीं लगा होता तो इस R1 में से पूरा का पूरा I करंट जाता, ठीक है। तो इसने डिस्टर्ब कर दिया, नहीं कर दिया ओरिजिनल सर्किट को। तो हम चाहते हैं कि ये ऐसा वोल्ट मीटर हम बनाएं जो कि सर्किट को डिस्टर्ब ना करे। उसके लिए ये वोल्ट मीटर इस IG को इससे एक्सेप्ट ना करे, यानी कि IG जीरो हो जाए। और IG जीरो करने के लिए आपका ये जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए या नहीं। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए फॉर आइडियल वोल्ट मीटर। पहले बताइए ये बात सबको समझ आई है कि इनफाइनाइट क्यों होना चाहिए? क्योंकि जैसे ही आप वोल्ट मीटर लगाएंगे वो सर्किट को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ये वोल्ट मीटर सर्किट का ही करंट इस्तेमाल करेगा अपनी फंक्शनिंग के लिए। ये सर्किट में से कुछ करंट अपने पास ले लेगा जिसकी वैल्यू IG होगी, बचा हुआ करंट इसमें से जाएगा। अगर आपने ये गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर यूज नहीं किया होता तो पूरा का पूरा करंट R1 में से जाता जो कि I होता, लेकिन अभी कितना जाएगा, I माइनस आई जी, तो कम गया इसमें से। इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल पहले के मुकाबले कम हो जाएगा और ये रीडिंग डिफरेंट आएगी, जो आनी चाहिए थी उससे डिफरेंट आएगी ये रीडिंग। इसीलिए आइडियल वोल्ट मीटर का ये IG जो है वो जीरो होना चाहिए और ये जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो हमने इस डिस्कशन में ये देखा कि जो एमीटर है या वोल्ट मीटर है वो कहीं ना कहीं ओरिजिनल सर्किट को डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि वो अपने फंक्शनिंग के लिए सर्किट का ही करंट इस्तेमाल कर लेते हैं। अब कोई क्या ऐसा डिवाइस हो सकता है जो सर्किट को डिस्टर्ब ना करे, यानी कि कोई ऐसा डिवाइस जो सर्किट का करंट इस्तेमाल ना करे, उसका अपना करंट का सोर्स हो, और ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर एक तरीके का आइडियल वोल्ट मीटर है जो कि सर्किट का करंट यूज नहीं करता और उसका अपना करंट का सोर्स होता है, और वो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल या EMF आपको मेजर करके दे देता है। तो बाकी ये जो पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज आपका ये दो इंस्ट्रूमेंट कवर कर दिया मैंने, एमीटर एंड वोल्ट मीटर।